अमरनाथ यात्रा की एक और पहचान है लंगर। ऐसे लंगर जो 24 घंटे चल रहे होते हैं, जहां किसी से उसका नाम नहीं पूछा जाता, ना उसका शहर, ना उसकी जुबान, ना उसकी हसीयत। जो भी आता है उसका खुले दिल से इस्तकबाल होता है। गरम खाना, चाय, पानी, आराम की जगह और सबसे बढ़कर मोहब्बत। ये हमारा 27वां भंडारा है और 27 साल से हम यहाँ पे भंडारा लगा रहे हैं। सभी शिव भक्तों के सहयोग से मोड़ मंडी का ये भंडारा 19वां भंडारा है। 24 घंटे गर्मा गर्म अपना खाना तैयार रहता है और यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम। तो घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, पोनी वाला और जो भी है सब है, सबके लिए बराबर, एक ही खाना बराबर। हम भी यही खाते हैं, यही खाना खाते हैं, सबके लिए एक ही है। यहाँ पे खाने में बहुत वैरायटीज़ है, स्नैक्स में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, यू जस्ट नेम इट एंड वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की। हमारे पास सुविधाओं में यहाँ पे ट्रैक सूट है, जूते हैं, जुराब है, कम्बल हैं, खाने पीने की सब सुविधा है, लेडीज़ का, जेंट्स का, हर चीज़ है हमारे पास। इवन हमने साइन बोर्ड में ये बोला हुआ है ताकि किसी के पास पैसा गिर जाता, किसी की जेब कट गया, पैसा गिर गया, उसको पैसा चाहिए तो हम उसको पैसा भी देते हैं, हम उसकी टिकट बनवा के भी देते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं होता, ये सेवा का एहसास होता है। और शायद इसलिए हर साल हजारों वॉलंटियर्स अपनी मर्जी से खिदमत का हिस्सा बनते हैं। हर साल इस यात्रा के मुश्किल रास्तों को तैयार करने में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अहम योगदान होता है। बर्फ हटाना, लैंडस्लाइड्स के बाद रास्ते खोलना और सड़कों को यात्रा के लायक बनाना, उनकी खामोश मेहनत ही लाखों यात्रियों का सफर मुमकिन बनाती है। आज टेक्नोलॉजी भी यात्रा की सुरक्षा का अहम हिस्सा है। ड्रोन सर्वेलेंस और कंट्रोल सेंटर्स के जरिए पूरे रूट पर नजर रखी जाती है ताकि किसी भी इमरजेंसी का फौरन जवाब दिया जा सके। कश्मीर को अक्सर उसकी खूबसूरती के लिए याद किया जाता है। डल लेक, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, बर्फीली वादियां, बहता हुआ पानी और दिल को सुकून देने वाला मनाजिर। लेकिन कश्मीर सिर्फ मनाजिर का नाम नहीं है, ये तहजीब है, ये रिवायत है, ये मेहमान नवाजी है और ये वो जमीन है जहां सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों और रूहानी रिवायतों ने अपनी पहचान छोड़ी है। अमरनाथ यात्रा उसी पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये यात्रा सिर्फ गुफा तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का सफर है। और बाबा की कृपा से ये मेरी तीसरी यात्रा है और मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जब जब आता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे मनोकामनाएं थी वो पूरी हुई हैं और ऐसा है उम्मीद कि आगे भी मैं लगातार आता रहूँगा। बाबा की ऐसी कृपा है कि इतने ऊंची पहाड़ पे इतनी विषम परिस्थितियों में बैठे हैं, पर जितनी भी परिस्थितियाँ हैं सब हमारे लिए सुगम हो जाती हैं। यहाँ के लोकल लोग, प्रशासन और बाकी सब लोगों का बहुत सहयोग रहता है, उसकी वजह से यात्रा संभव है, अन्यथा ये कठिन यात्रा असंभव है हम सभी के लिए। ये हमारी पहली यात्रा है, पर अद्भुत, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस कि शब्द ही नहीं मेरे पास कहने के लिए। सबने इतनी मदद की, खास करके जवानों ने, BSF, आर्मी, ये सब के जवान, इतनी सेवा, बाप रे बाप। मुझे लगा कि ये तो कुछ अलग ही माहौल है। इतने सारे लंगर देखे, हम चकित रह गए देख के कि भाई इतने लोग सेवा के लिए तैयार है, 1 रुपये का चार्ज नहीं ले रहे। कोई ऐसा भी नहीं कि तुमने कुछ खाया उसके बाद डोनेशन दो, किसी भी तरह से नहीं, सिर्फ सेवा के भाव से सब आ रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। घोड़े वाले, डोली वाले सब हेल्प कर रहे हैं सबको, तो बहुत मज़ा आ गया, अद्भुत। और जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो इतने सौभाग्यशाली हैं और इतने करुणामयी है कि उनको भोलेनाथ जी ने बुलाया है और यहाँ वही आता है जो भोलेनाथ जी का प्यारा है और कोई नहीं आ सकता। और एक छोटा सा नारा भी है, उसमें बोलते हैं कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी।